हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। D++ के लिए पैडागोजी स्पेशल क्लासेस जो है वो हमारी चल रही है। ऑल्दो ये पैडागोजी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है साइकोलॉजी की पहले वो कवर कर रहे हैं और उसमें हम 5th चैप्टर जो है उसके अंदर पहुंच चुके हैं, यानी 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, 5th चैप्टर भी थोड़ा सा हो चुका है। सेंसरी प्रोसेसेस जो थे, यानी जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हमारी चीजें हैं, उसमें हमने आई जो है वो लास्ट चैप्टर में लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें कंप्लीट कर लिया था, यानी क्लास 5th ए जो थी उसमें हमने सेंसरी में आई कंप्लीट कर लिया था। आज है जी नेक्स्ट क्लास और इसमें हम मेजरली जो बचे हुए सेंस ऑर्गन है प्लस ईयर, क्योंकि ईयर की प्रोसेसिंग जो है वो बुक में मेंशन कर रखी है और एनसीईआरटीज ऑब्वियसली लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ईयर जो है वो हम डिटेल में कवर करेंगे आज। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में सब्सक्रिप्शन तो बनता है नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करना है आपको। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने विजुअल सेंसेशंस की बात की थी, यानी जो आप देख सकते हैं, जो चीजें आपके सामने विजुअल आ रहे हैं उनसे रिलेटेड या उनको देख के जो सेंसेशन आपके अंदर एक्टिवेट होती है या आपको सेंसेशन फील होती है, वहां से अब हम आ गए हैं ऑडिटरी सेंसेशन पे, यानी सुनने से रिलेटेड चीजें हो रही हैं। सो ऑडिशन या हियरिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेंस मोडालिटी होती है, यानी एक तरीके से इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन जो है वो हमारे ईयर्स उनका काम करेंगे, इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन का। उसी के साथ साथ वो हमें क्या करेंगे, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, कानों से सुना था, तो वो जो कानों से सुना वाली चीज है वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि आप खुद उसको जो है सेंस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो ऑडिटरी सेंसेशन है, जो सुनने वाली जो चीज है, जो सेंसेशन या संवेदना आपको फील होगी, वो कब से शुरू हो जाती है? जैसे ही हमारे कानों में जो साउंड हमारे कानों में एंटर करेगी उसी टाइम से स्टिमुलेट हो जाते हैं, यानी जैसे ही साउंड हमारे कान में जाएगी वैसे ही चीफ सेंस ऑर्गन जो है, चीफ ऑर्गन जो सुनने का है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और हम चीजों को सुन पाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएगा वो। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि ईयर जो है वो एक प्राइमरी रिसेप्टर है हमारा जब हम ऑडिटरी स्टिमुलस की बात करेंगे, यानी सुनने के लेवल पे जब आपको उद्दीपक मिल रहा है, सामने से स्टिमुलस मिल रहा है, सो प्राइमरी रिसेप्टर सबसे पहले कौन उसको रिसीव करेगा? हमारे कान उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, तो हम सुनने के लिए तो कानों का यूज करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट काम जो है वो हमारे कान करते हैं, वो है मेंटेनिंग आवर बॉडी बैलेंस। अगर आपने कई बार देखा हो कि अगर आपके कान बंद कर दिए जाएं या बहुत शोर शराबा या आपने बहुत लाउड म्यूजिक चला रखा है तो आपको नहीं पता होता आप किधर चल रहे हैं, बिकॉज बॉडी जो है वो एक क्या है, बॉडी को बैलेंस करने का काम या किस दिशा में आप चलेंगे, जो बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन होता है वो कान की वजह से होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब कान की इतनी सारी बातें कर ही रहे हैं तो 3 सेगमेंट इसमें होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। बिल्कुल बेसिक सा ड्रिल है कि एक्स बाहर का, मिडल बीच का और लास्ट में इनर ईयर जो है वो रहेगा। अब होता क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये है जी हमारा कान। हमने कान के हाथ लगा के आप देख सकते हैं, ये जो आपको नहीं, हाथ लगा के आप फील कर सकते हैं, देखेंगे कैसे ना, मतलब मैं भी कुछ भी। तो ये जो है जी आप जिसके हाथ लगा पाएंगे वो आपका पिन्ना है, यानी बाहर, एक्सटर्नल ईयर है, बाह्य कान है आपका, जो चीजें आप देख सकते हैं इसमें। तो जो ये एक्सटर्नल ईयर होगा हमारा, उसमें 2 चीजें आएंगी। एक तो ये पिन्ना जो कि सारी की सारी जो वॉइस आ रही है, जो सेंसेशंस आ रही हैं, उनको कलेक्ट करके आपके अंदर वाले कान तक पहुंचाएगा। तो ये है पिन्ना जो कलेक्ट करेगा। ऑडिटरी मीटस या श्रवण द्वार, ये जो कैनाल है, एक्सटर्नल कैनाल, बाह्य नलिका जिसको बोल रहे हैं, ये क्या काम करेगी जी? इसमें हेयर और वैक्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे नाक में हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे कान में भी छोटे छोटे बाल होंगे, हेयर होंगे और वो वैक्स होगा हमारे यहाँ। ओके, सो वो दोनों चीजें प्रोटेक्ट करेंगी, जो वो एकदम से मतलब साउंड वेव जब जाते हैं ना उस टाइम पे, मतलब हमारे कान को प्रोटेक्ट करके रखेंगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2 चीजें हैं, एक है पिन्ना यानी कार्टिलेजियस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा होगा, और उसके अलावा ये नलिका, यानी ये 2 चीजें जहां हैं वो इन 2 चीजों से मिलके हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है। ओके, देन बात, अच्छा ओके, जो एक्सटर्नल ईयर, ये जो हमारी है ना ऑडिटरी मीटस या श्रवण द्वार, सुनने के द्वार, ठीक है, यहां से अंदर जैसे ही आप जाएंगे, ये जो हम बोल देते हैं कान का पर्दा है, वो एक टिम्पेनम हो गया, यानी साउंड जो है वो पिन्ना कलेक्ट करेगा उस साउंड को, और पिन्ना से जाएगी वो नलिका में, जो हमारी एक्सटर्नल कैनाल है जिसको हम ऑडिटरी मीटस भी बोल रहे हैं, वहां से जाएगी हमारे ईयर ड्रम तक, यानी टिम्पेनम। सो टिम्पेनम
हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, जैसे इसकी जो मेम्ब्रेन या झिल्ली है उसको टिम्पैनिक झिल्ली या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल दिया। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है एक्सटर्नल में। जब हम इंटरनल की या मिडल की बात करेंगे, पहले मिडल आएगा देन इंटरनल आएगा। तो जो मिडल ईयर है ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ये मिडल ईयर में रहेगा। मिडल ईयर में क्या है जी, टिम्पैनम है सबसे पहले तो, यानी ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है टिम्पैनम की है ना, कान का पर्दा। तभी तो हम बोलते हैं अगर जोर से बहुत ज्यादा लाउड डेसिबल में अगर हमारे कान को आवाज पहुंचेगी तो वो कान का पर्दा जो है वो फट जाएगा। जैसे कई बार हमारा कोई दोस्त जोर से बोल रहा हो कि धीरे बोल, कान के पर्दे फाड़ेगा क्या, तो वो कान के पर्दे फटने वाली चीज जो कान का पर्दा है वो मिडल ईयर में जो है वो माना जाएगा, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है साउंड वाइब्रेशंस को लेके। ठीक है, अच्छा, फिर इसी की ये फॉलोड बाय एक कैविटी रहेगी जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी बोलेंगे। और टिम्पैनिक कैविटी मतलब ये जो हमारा मिडल ईयर है ये फेरिंक्स से कनेक्टेड होता है। फेरिंक्स और लेरिंक्स दो चीजें पढ़ते हैं ना जो यहाँ गले के पास होते हैं। तो ये जो ट्यूब दिख रही ना आपको, यूस्टेकी नली या यूस्टेशियन ट्यूब इसको बोलते हैं। सो ये जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन ये कहाँ से कनेक्टेड है जी, इधर फेरिंक्स से कनेक्टेड है। यहाँ पे जो आपको ऑडिटरी नर्व दिख रही है ये फिर कहाँ लेके जाएगी, हमारे दिमाग तक चीजों को मतलब लेके जाएगी इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स के थ्रू, और वो न्यूरॉन्स वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जहां जहां से कनेक्टेड है वो आपको दिख रहा होगा एक तरीके से। तो फेरिंक्स से कनेक्टेड है यूस्टेशियन ट्यूब से, और ऑडिटरी नर्व यानी श्रवण तंत्रिका से कनेक्टेड है जी बाद में ब्रेन के पास, न्यूरॉन्स, वहां से न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचेगी ब्रेन तक। अच्छा, हम मिडल ईयर की बात कर रहे थे। तो जो मिडल ईयर है एक तो हो गया ये टिम्पैनिक जो है हमारी झिल्ली मेम्ब्रेन, और दूसरा जो है ये कैविटी जो अंदर आएगी इसमें तीन चीजें आपको दिखेंगी, क्योंकि ये जो हमारी है ना क्या बोलते हैं इसको, यूस्टेचियन ट्यूब, ये तो एयर प्रेशर मेंटेन करती है। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशंस हैं इस कैविटी से कहाँ पास होंगी, 3 ओसिकल्स में। ये ओसिकल्स क्या क्या है जी, एक तो है ये हैमर जिसको मुग्धरक बोल रहे हैं, एक रहेगा ये एनविल, और दूसरा ये रहेगा यहाँ पे स्टिरअप। तो एनविल को भी ऐसे ही हिंदी में लिखा गया है जैसे मैं बोल रही हूँ, और स्टिरअप को भी ऐसे ही हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, सो इसीलिए मैंने इनका हिंदी का वर्जन आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये तीन चीजें हैं जी, ये मिडल ईयर में ही काउंट होंगी। ये क्या करती हैं, ये इंक्रीज कर देती हैं साउंड वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को। मतलब जितनी आवाज हमारे कान में आई है उसको 10 गुना बढ़ा के ये अंदर वाले इनर ईयर तक पहुंचाएंगी। ठीक है, सो ये तीन पार्ट प्लस ये टिम्पैनम यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्टेड है फेरिंक्स से, ये चीजें आपको याद रखनी है। देन बात आती है जी हमारी इनर ईयर की, यानी टिम्पैनिक एक्टिविटी तो मैंने बता दिया आपको कि ये फेरिक्स से कनेक्टेड है। ठीक है, टिम्पैनिक कैविटी वो मिल ही गया, कनेक्टेड है वो किससे, यूस्टेशियन ट्यूब के हेल्प से। टिम्पैनिक कैविटी जो है वो किससे कनेक्टेड है, हमारे यहाँ पे फेरिंक्स से, ये याद रखना है। ओके, क्योंकि ये टिम्पैनिक कैविटी तो बताया ना पूरा का पूरा, जिसमें ये तीन चीजें आई, एनविल, हैमर और स्टिरअप। ठीक है, जिसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट है वो कैविटी है। देन ये जो कैविटी है ये तो मैंने बताई दिया आपको, ये साउंड इंक्रीज कर देती है। आई थिंक ये 2 बार रिपीट हो गई चीज, बट इट्स ओके। इनर ईयर की बात कर लेते हैं। इनर ईयर में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनर ईयर जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसको एक मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ यानी कि झिल्लीदार गहन भी बोलते हैं। और ये जो इनर ईयर है ये इसके बाहर एक बोनी जो है लेब्रिंथ, आपको मतलब एक बोन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जिसके अंदर हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लो अगर इस तरीके की चीज है तो ये क्या है जी, हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है यानी कि झिल्लीदार गहन। उसके बाहर ये जो लेयर है ये बोनी लेयर है यानी हड्डी की लेयर है, ढांचा है। ठीक है, तो उसको अस्थि युक्त गहन बोलेंगे। अस्थि हम बोन को ही बोलते हैं देखा जाए तो। अब इन दोनों के बीच में मैंने बताया ना कि अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ यानी झिल्लीदार गहन, उसके बाहर की कवरिंग जो है वो क्या है, बोनी लेब्रिंथ है, बोन से बनी है। अब जो बीच में जगह बच गई, यहाँ पे जो एक वो बोलते हैं ना स्पेस जो बच गया, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है जी, पेरिलिम्फ, जिसको परिलासिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पेरिलिम्फ रहेगा। अब जो बोनी लेब्रिंथ है उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से राइट एंगल पे कनेक्टेड हैं। ये हैं वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये देखिए 1, 2 और ये 3, और ये एक दूसरे से राइट एंगल पे कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अगर ये ऐसे है तो ये बिल्कुल, ये देखिए अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे है। ठीक है, 90 डिग्री पे हैं ये सारी की सारी। तो ये क्या है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। ठीक है, ओके, तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं राइट एंगल पे हैं एक दूसरे पे, ये जिस कैविटी में है उसको हम वेस्टिब्यूल बोल रहे हैं। ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है इसको कोक्लिया बोल रहे हैं यानी कर्णावृत, ये उसको वेस्टिब्यूल मतलब प्रघाण। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं उनमें फाइन छोटे छोटे हेयर्स हैं, बाल हैं, जो कि एक हाईली सेंसिटिव है
टू पोस्चरल चेंजेस एज वेल एज चेंज इन द बॉडी ओरिएंटेशन, जो हम बोल रहे थे कि एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं कान जो है, तो वो बैलेंस का काम जो है वो यहां से आपको दिख रहा होगा। अब जो बोनी कोक्लिया है, कोक्लिया ये जो हमने पढ़ा अभी ये एक मेम्ब्रेनस, वहां पे एक मेम्ब्रेनस कोक्लिया है जिसको हम स्केला मीडिया बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा डीप हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितने डीप में या किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। बट आपको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए। आंख की, अगर हम आई की बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं, तो उनकी वर्किंग पता होनी चाहिए। मेन उनके जो पार्ट्स हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मेन नाम भी आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो बहुत है। तो ये हमने पूरा का पूरा ईयर पढ़ लिया है। ये एक्सटर्नल रहेगा विद ऑडिटरी, ये जो बीच वाला पार्ट है ये मिडल रहेगा, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये वाला पार्ट किसका रहेगा, हमारे जो इनर ईयर है उसका रहेगा। और ऑडिटरी नर्व, अब इसका काम कैसे होगा वो देखिए। वर्किंग जो होगी वो क्या होगी, यहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी सेंसेशंस थी वो कलेक्ट की पिन्ना ने, तो पिन्ना ने जैसे ही कलेक्ट की वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू होते हुए ये टिम्पैनिक कैविटी के अंदर जाएंगी, यहाँ पे मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए। उसके बाद यहां से जो है वो पूरी की पूरी, मतलब ऑब्वियसली ये जो कैविटी थी जिसमें हैमर, एनविल और स्टिरअप को हम इंक्लूड कर रहे थे, ये 10 गुना उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे और फिर वहां से जो है ये इनर ईयर से होती हुई ऑडिटरी नर्व के थ्रू न्यूरॉन्स से होती हुई हमारे दिमाग तक पहुंचेगी, यानी जिसको हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलेंगे। जैसे हमने आंख की बात की थी ना, हमने ये बोला था कि जब हम आई की बात करते हैं सो लेंस के थ्रू, ये जो हमारा लेंस था यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, वो पेड़ उल्टा बन रहा था और हमने बोला था इसको ये विजुअल कॉर्टेक्स में जाके री इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी वापस से सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो वो विजुअल कॉर्टेक्स के पास जा रही थी, यहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स हैं, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास जा रही है, ठीक है। तो ये रही वर्किंग इसकी। पिन्ना जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, वाइब्रेशंस को कलेक्ट करेगा टिम्पैनम के थ्रू होते हुए, यानी ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू होते हुए टिम्पैनम तक जाएगी, यानी जो हमारा कान का पर्दा था वहां तक। टिम्पैनिक कैविटी में जो 3 ऑसिकल्स हैं वो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे और इनर ईयर में पहुंचा देंगे। इनर ईयर में कोक्लिया जो है वो साउंड वेव्स को रिसीव कर लेगा थ्रू वाइब्रेशंस। जो एंडोलिम्फ है वो मोशन में आ जाएगा, जो कि विच ऑल्सो वाइब्रेट्स द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और कॉर्टी के मतलब ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है उसको भी वाइब्रेट कर देंगे। और फाइनली ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, मतलब ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएंगी और ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है उसको इंटरप्रेट करेगा कि क्या चीज हो रही है। तो ये प्रोसेस एटलीस्ट आपको याद हो कि पिन्ना से कहाँ पे गई, ऑडिटरी मीटर्स से होते हुए टिम्पैनम में, यानी पिन्ना से ये जो नलिका थी हमारी इसके थ्रू होते हुए कान के पर्दे तक, फिर ये जो हमारा मिडल ईयर था जिसमें 3 ऑसिकल्स थे वो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, वहां से इनर ईयर में, इनर ईयर से जो है इनर ईयर में कौन रिसीव कर रहा है उसको, कोक्लिया। देन एंडोलिम्फ जो है वो मोशन में आ जाएगा और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को भी वाइब्रेट करेगा। देन फाइनली जो है ऑडिटरी नर्व के थ्रू होते हुए ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और वो फिर उस इंपल्स को, जो सेंसेशन हमने फील की थी उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, समझेगा कि क्या बोला गया है। और आप ये सोचिए कि अगर मैं बोल रही हूं आपको सुनाई दे रहा है तो ये प्रोसेस कितनी फास्ट हो रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब साउंड की बात हो रही है बहुत देर से, तो साउंड ही एक स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। जो आप बोल रहे हैं, जो वाइब्रेशंस आ रही हैं आपके कानों तक, जो मैं बोल रही हूँ आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो साउंड जो है वो एक स्टिमुलस का काम यहाँ पे कर रहा है। तो साउंड की बात कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इनकी बात तो कर ही लेते हैं। एम्पलीट्यूड एक तरीके से मेजर करने का तरीका है कि आप स्टिमुलस के मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं कि कैसे, मतलब ये बेसिकली इसको बोल देते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही, कितनी चेंज हो रही, कितने मॉड्यूलेशंस आपकी आवाज में हो रही हैं, ठीक है। वेवलेंथ क्या रहेगी जी, तरंग दैर्घ्य, ये आयाम था, तरंग दैर्घ्य, दैर्घ्य, ये देख लीजिएगा भाई प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस है 2 क्रेस्ट के बीच का, ठीक है। ये CRESTS ऊपर वाली, नीचे वाली वेव को बोल रहे हैं ट्रफ, TROUGH। तो इन 2 के बीच का, यानी ये यहां से है और ये यहां तक खत्म है, तो 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच का, या ये लगा लीजिए ये क्रेस्ट है ना, तो यहां से यहां तक का, ठीक है, या फिर यहां से यहां तक का। तो बेसिकली ये पूरी एक वेव कंप्लीट हो जाती है हमारी। ये जो है 1 साइकिल, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या रहेगा जी, वेवलेंथ रहेगा। ये जो हाइट अटेन की है ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
लाउडनेस यानी कितनी तीव्रता है आपकी साउंड में, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड के थ्रू हम लाउडनेस को मेजर कर सकते हैं। जिनका लार्ज एम्पलीट्यूड होगा वो लाउड होंगी, जिनकी स्मॉल एम्पलीट्यूड होगी उनको सॉफ्ट वॉल्यूम सॉफ्ट आवाज बोल दिया जाता है। जैसे मैं एक तो अब बोल रही हूँ वो सॉफ्ट रहेगी, एज कंपैरिजन टू मैं अब बोल रही हूँ वो थोड़ी सी लाउड हो जाएगी क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। यानी ये बोल सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड था, जो हमारा आयाम था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी लाउडनेस के कि कितनी लाउड हमारी वॉइस रहेगी। ओके, तो डेसिबल्स में इसको मेजर करते हैं लाउडनेस को कि कितनी डेसिबल आप जो है कितनी डेसिबल की आपकी साउंड है फिलहाल। देन पिच हाईनेस और लोनेस रहेगी जी साउंड में। 7 नोट्स जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में यूज किए जाते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज इन देयर पिच यानी सा रे गा मा पा धा नी सा। तो वो जो धीरे धीरे जब आप पा धा नी सा तक जाएंगे तो वो पिच इंक्रीज होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो डिटरमाइन करेंगे, पिच डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड वेव। तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेगी पिच को। ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर है तो पिच ज्यादा होगी। बेसिकली जो लाउडनेस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं और पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। सो रेंज ऑफ हियरिंग आपको याद रखनी है एटलीस्ट 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी है वो हम सुन सकते हैं, वो हमारी हियरिंग की रेंज है। ओके, देन है जी टिम्ब्रे बोल लीजिए या फिर आर को साइलेंट करके टिम्ब्रे बोल लीजिए। तो ध्वनि गुण की बात हो रही है कि क्वालिटी क्या है आपकी साउंड की, नेचर कैसा है आपकी साउंड का। जैसे साउंड ऑफ अ कार इंजन एंड अ पर्सन टॉकिंग डिफर विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी और टिम्ब्रे। यानी एक तो मैं आपसे बात कर रही हूँ और एक कार का इंजन अगर साइड में चल रहा हो तो उन दोनों की जो आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, उसकी क्वालिटी में तो कितना डिफरेंस है ना। कई बार हम बोल देते हैं कि साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, यानी कि एक तरीके जो स्मूथ सॉफ्टनेस या जो जैसी आवाज है ओरिजिनल वैसी सुनाई दे तो हम बोल देते हैं कि क्वालिटी अच्छी है। अदरवाइज अगर आपको जो है बिल्कुल ऐसे एकदम से चुभ रही है आवाज, बहुत हाईज हैं बहुत लोज हैं, तो वो थोड़ी सी साउंड की क्वालिटी जो है वो गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो साउंड क्वालिटी, देन पिच, लाउडनेस, ये क्या होती हैं ये बस आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं कोई वर्ड दिखे और आपको समझ ना आए कि ये था क्या, ठीक है। तो हमने जी आई कंप्लीट कर लिया और हमने ईयर कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आते हैं बचे हुए सेंस ऑर्गन। हमने बोला था ना 7 सेट ऑफ सेंस ऑर्गन्स हैं, राइट। तो वो 7 में से हमने 2 ही तो किए, आई और ईयर, बचे कितने 5। तो वो कवर कर लेते हैं। पहला है स्मेल यानी घ्राण, यानी जो आप सूंघते हैं, जो नेजल पैसेज के थ्रू आपके मतलब नाक के थ्रू आपके अंदर एंटर हो रही है कोई भी, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, कोई भी जो आपकी स्मेल एंटर हो रही है या एयर में जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर कर रहे हैं, तो वो स्टिमुलस है एक तरीके से। आप बोलेंगे कि अरे आवाज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है मम्मी ने पकोड़े बना रखे हैं, ठीक है। सो वो सिचुएशन क्या है वहां पे, वो एक स्टिमुलस है जो आपकी नाक के थ्रू आपने सेंस किया है। तो इसीलिए स्मेल जब आप करते हैं तो नाक को भी एक तरीके से सेंस ऑर्गन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो सेंस कर रहे हैं, वो आपको कोई इंफॉर्मेशन पता करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये स्मेल हो गया। दिस ब्रिंग्स देम इन कॉन्टेक्ट विद द रिसेप्टर सेल्स, यानी जैसे ही नेजल टिश्यू से होते नाक के पैसेज के थ्रू होते हुए अंदर तक आपके सुगंध जाएगी, तो जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है, जो रिसेप्टर सेल्स हैं, वहां के उनके कॉन्टेक्ट में आएगी और फिर हमें पता चलेगा कि किस चीज की खुशबू आ रही है। ओके, 50 मिलियंस के अराउंड रिसेप्टर्स जो है वो ह्यूमन बीइंग में होते हैं। डॉग्स की अगर बात करें तो उसमें 200 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं जो ये ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है। अगर ये ज्यादा है दैट मीन्स आपकी सूंघने की शक्ति ज्यादा है। जैसे कई बार तो डॉग्स को तो यूज भी किया जाता है ना कि वो सूंघ के इंसान का, अगर किसी वस्तु को या किसी चीज को सूंघ लिया तो वो उस इंसान की सुगंध के थ्रू जा सकते हैं पीछे पीछे, राइट। इसीलिए अगर आपने कभी देखा भी होगा तो कई बार डॉग्स को अगर कहीं दूर छोड़ के आना होता है तो उनकी आंख बंद करके या कुछ तो करके उनको छोड़ के आते हैं ताकि वो उसी रास्ते से वापस ना आ जाए, ठीक है। तो उनमें एबिलिटी होती है। तो जितनी ज्यादा ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ये होंगे उतनी बढ़िया एबिलिटी होगी स्मेल को डिटेक्ट करने की, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, उनकी सुगंध की जो कैपेबिलिटी है वो रिकॉग्नाइज और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 10,000 डिफरेंट सुगंध को, 10,000 जितने भी 10,000 ऑर्डर्स हैं तो उनको वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो शोज सेंसरी अडेप्टेशन। तो जो भी आप सेंस कर रहे हैं, जो स्मेल कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से किस में जाएगा, सेंस ऑर्गन के पार्ट में जाएगा। दूसरा है जी टेस्ट, यानी जो आप जीभ पे रखते ही बता देते हैं नमक है, मीठा है, क्या चीज है। सो वो चीज तो 10,000 के अराउंड टेस्ट बर्ड्स जो है वो हमारी जीभ के ऊपर होते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो वो बता सकते हैं आराम से। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, अच्छा जो हमारी जीभ पे छोटे छोटे दाने से आपको दिखेंगे ना, स्मॉल बम्प्स उठे हुए दिखेंगे, उनको अंकुरक बोलते हैं जी, पैपिले,
ठीक है, हिंदी में भी इसको पैपिले भी लिखते हैं और अंकुरक भी लिखते हैं, तो देख लीजिएगा। सो अंकुरक, ये जो पैपिले होते हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं टेस्ट करके कि कैसा जो है वो टेस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, फूड का। ठीक है, अब ये बोला गया है कि यूजुअली पीपल जो हैं वो नंबर ऑफ फूड्स, जो फ्लेवर्स हैं फूड के, उनको कर सकते हैं, लेकिन 4 बेसिक टेस्ट होते हैं। मतलब एक मीठा हो गया, एक खट्टा हो गया सोर, एक बिटर हो गया, एक सोल्टी हो गया, तो ये 4 बेसिक टेस्ट हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर बेसिक टेस्ट 4 हैं, बट हम तो बहुत सारी चीजों को टेस्ट कर पाते हैं, तो वो चीजें हम कैसे टेस्ट कर पाते हैं अगर हमारी टेस्ट बड्स जो है वो बेसिकली 4 चीजों को ही टेस्ट कर पाए तो। सो पॉइंट ये है कि जो हम जब खाना खाते हैं तो उस दौरान सिर्फ सेंस ऑर्गन के अलावा जो टेम्परेचर हो गया, उसका प्रेशर हो गया, या हमारी जो टंग है, या और अलग अलग सेंसेशन है, मतलब टंग के ऊपर कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर जा रहा है, या और जो सेंसेशन है, उन सबको मिला जुला के उनके कॉम्बिनेशन की वजह से हम अलग अलग फ्लेवर को बता पाते हैं। अदरवाइज हम मतलब बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के तौर पे, हम सिर्फ 4 बेसिक टेस्ट को ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे अगर हम बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको हटा देंगे तो। ठीक है, तो वो फूड की जो टेक्सचर हो गई, स्मेल हो गई, कई चीजें मैटर करेंगी, तब जाके हम बाकी चीजों को भी टेस्ट कर पाते हैं। अदरवाइज ये 4 बेसिक टेस्ट होते हैं। तो ये 4 बेसिक टेस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी। यानी स्वीट मीठा, सोर को हम खट्टा भी बोल देते हैं, कड़वा, बिटर, और सॉल्टी मतलब नमकीन। ठीक है जी, ये हो गया टेस्ट। तीसरा है टच। यानी हम तो जो 5 मेजर पढ़ते हैं, 5 एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन हमारे, उसमें हम 5 में क्या क्या पढ़ते हैं, एक हमारी आंख हो गई, आई, ईयर हो गया, टेस्ट के लिए टंग हो गई, नोज हो गई, और एक हमारी स्किन हो गई, ये पढ़ते हैं। तो ये स्किन आ गई। स्किन ऑब्वियसली लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ये सेंसरी ऑर्गन जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, सेंसेशंस, टच करके वार्मथ, कोल्ड, पेन, ये सारी चीजें वो बता देंगे कि किस तरीके की सेंसेशन है, क्योंकि हर एक सेंसेशन के लिए या हर एक मतलब हमारी स्किन के ऊपर भी तो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं ना जो रिसीव करते हैं सेंसेस को। ठीक है, अब वो रिसेप्टर्स आपने ये भी देखा होगा कि हर जगह सेम नहीं होते। कई बार हम बोलते हैं ना कि अच्छा गर्म, अच्छा देखिए ये बताइए, जैसे गर्म ग्लास है पानी का, तो उसको मैं हाथ में तो पकड़ लूंगी, मैं बता दूंगी कि अच्छा गर्म है, मैं मुंह पे लगाऊं तो मुंह पे तो नहीं लगाऊंगी ना उसको, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि अच्छा हाथ तो ठीक है, मुंह ज्यादा सेंसिटिव है, तो उस पे एकदम से और ज्यादा गर्म लगेगा वो हमें पानी, जो भी उसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि जो रिसेप्टर्स है ना वो सब जगह सेम नहीं है। मतलब अगर सेम होते तो मैं हाथ से जिस ग्लास को पकड़ रही हूँ उसको गाल के लगा के भी देख सकती थी कि अच्छा ये तो इक्वली गर्म है, पता चल जाता, बट गाल पे वो हमें ज्यादा गर्म लगेगा, फेस के ऊपर ज्यादा गर्म लगेगा। ठीक है, सो ये चीज पता होनी चाहिए कि जो रिसेप्टर्स हैं ये हर जगह सेम नहीं होते, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। इसीलिए बहुत सारे एरिया जैसे फेस हो गया, फिंगर टिप्स हो गई, ये ज्यादा सेंसिटिव होती हैं एज कंपैरिजन टू जो हमारी लेग्स हैं उनकी। तो पेन की जो सेंसेशन है ना कि दर्द हो रहा है, उसकी कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस नहीं होती, ऐसा इनका कहना है। तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इट्स मैकेनिज्म हैज बीन फेयरली डिफिकल्ट, कि कितना क्या पेन हो रहा है, कितना हो रहा है। सो उसको समझ पाना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि सेम नहीं होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते टच के जो रिसेप्टर्स होते हैं, और सेंसरी ऑर्गन की तरह भी जो है स्किन हमारा काम करेगा। अब जो 2 डीप सेंस ऑर्गन्स हमने पढ़े थे, हमने बोला था 2 डीप सेंस ऑर्गन होते हैं, यानी टोटल हम 7 सेट ऑफ सेंस ऑर्गन की बात कर रहे थे, तो उस 7th में ये हमारा 5th है, काइनेस्थेटिक सिस्टम, जिसको गति संवेदन तंत्र बोल रहे हैं। यानी वो एक तरीके से गति बता रहा है ना आपको, गति। ठीक है, तो वो गति का क्या मतलब हुआ, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये प्राइमरीली जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में या मसल्स में मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है देखा जाए तो। ठीक है, तो ये सिस्टम हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि एक मतलब जो बॉडी पार्ट्स है ना, जैसे मेरा हाथ यहाँ है तो दूसरा हाथ इधर है, तो वो कहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट है, उनकी लोकेशन क्या है, एक दूसरे के रिलेशन में, वो चीज हमारी बताता है। जैसे मैंने नोज को टच किया, सो वो नोज तो वही है, हाथ की मूवमेंट हुई है, तो वो एक दूसरे बॉडी और इनका जो रिलेशनशिप है, एक दूसरे लोकेशन है ना, वो बता रहे हैं ये स्पेसिफिकली। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हो गया, आप जब डांस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी मूवमेंट्स डिफरेंट उसमें आ रहे हैं ना, पोजेस में आ रहे हैं, तो वो जो मूवमेंट है वो कौन समझने की कोशिश करता है, वो काइनेस्थेटिक सिस्टम जो है वो समझने की कोशिश करता है। हमारा जो विजुअल सिस्टम है वो इसमें काफी हेल्प करता है काइनेस्थेटिक सिस्टम में।
ठीक है जी। ये है जी हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन, यानी देखा जाए तो डीप वाला सेंस ऑर्गन, यानी सेवंथ है वो वैसे तो इसको वेस्टिबुलर सिस्टम हम बोलेंगे। प्रघाण तंत्र, प्रघाण तंत्र ये हमारी बॉडी पोजीशंस, मूवमेंट, एक्सेलरेशन, किस तरीके से आप मूव कर रहे हैं, कितनी फास्ट मूव कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें बताएंगे। और ये सारी की सारी चीजें द सेंस ऑर्गन ऑफ दिस सेंस कहाँ लोकेटेड है, इनर ईयर में। तभी हम बोलते हैं ना बैलेंस करते हैं, तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्या बॉडी पोजीशन है, क्या मूवमेंट हो रही है, किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें बैलेंस करने का काम कहां से हो रहा है, वेस्टिबुलर सिस्टम से। और वेस्टिबुलर सिस्टम कहां पे लोकेटेड है जी, प्रघाण तंत्र, इनर ईयर जो हमारा आंतरिक कान है वहां पे लोकेटेड है, वहां पे स्थित है। ठीक है, तो जो वेस्टिबुलर सैक्स हैं वो इन्फॉर्म करेंगे हमारी बॉडी पोजीशंस के बारे में। और जो सेमी सर्कुलर, जो हमने ऐसे 3 सेमी सर्कुलर 90 डिग्री पे कैनाल्स पढ़ी थी ना, तो वो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो इन्फॉर्म करेंगे हमारी मूवमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में, कि आप कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, कितनी मतलब आपकी तेजी कितनी, एक्सेलरेशन कितनी है। और यहाँ पे वेस्टिबुलर सेक्स जो है वो बॉडी पोजीशन के बारे में हमें बताएंगी। तो ये हमारे 7 सेट ऑफ सेंस ऑर्गन जी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा जो सेंसरी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, संवेदनिक प्रक्रियाएं, ये हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें बात करनी है हमारी अटेंशन प्रोसेसेस से रिलेटेड, तो अटेंशनल प्रोसेसेस की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो, अगर आ रहा है तो प्लीज फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो भी बताइए ताकि कुछ और सोल्यूशन उसका निकाला जा सके। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।